कहा जाता है उत्तराखंड के पहाड़ों में हर मोड़ पे सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, कुछ ऐसी जगह भी है जहां हवाओं में चीखें बसी है और जमीन के नीचे कुछ ऐसी आत्माएं कैद हैं जो आजादी के लिए तरस रही है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आश्रम की जिसका नाम सुनते ही वहां के स्थानीय लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। अद्वैत आश्रम लोहा घाट का एक वीरान और भयानक आश्रम जहां आज भी आत्माएं कैद हैं। ये कहानी शुरू होती है 1899 में, जब स्वामी विवेकानंद जी के डिसिप्लिन्स ने आश्रम की स्थापना की। उद्देश्य था अध्यात्म, ध्यान और साधना। ये एक शुद्ध स्पिरिचुअल सेंटर था जहां ज्ञान की रोशनी फैल रही थी। लेकिन 1920 के बाद सब कुछ बदल गया। एक नया व्यक्ति डॉक्टर मॉरिस आश्रम में आया। वो एक ब्रिटिश साइकेट्रिस्ट था जिसे मरने के बाद आत्मा के बिहेवियर को स्टडी करने का जुनून था। उन्होंने इस शांत आश्रम को एक एक्सपेरिमेंटेशन सेंटर बना दिया। लोग कहते हैं उन्होंने सोल रिटेंशन एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें मर चुके लोगों की आत्मा को जिंदा शरीर में वापस लाने की कोशिश होती थी। कई लोकल लोगों ने बताया कि उनके रिश्तेदार जो बीमार थे उन्हें आश्रम में ले जाया गया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। आश्रम के दीवारों के पीछे क्या होता था किसी को नहीं पता। सिर्फ एक चीज सबको याद है, हर 14 दिन बाद एक लंबी चीख और उसके बाद शांति। आश्रम के एक कोने में बेसमेंट था जिसे लोग आज भी सोल रूम कहते हैं। उस कमरे के अंदर एक बड़ा चक्रव्यूह बना था, तांत्रिक सिंबल से भरा हुआ। यही एक्सपेरिमेंट्स होते थे। लोकल लोग कहते थे डॉक्टर मॉरिस ने एक बार अपने ही असिस्टेंट पर एक्सपेरिमेंट किया और उस रात उस असिस्टेंट की आंखें सफेद हो गई थी। और अगले दिन उस असिस्टेंट ने एक ही बात बोली, वो अंदर से देख रहा है, अब मुझे नहीं छोड़ेगा। उसी साल डॉक्टर मॉरिस अचानक से गायब हो गए। उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने तलाश की, लेकिन सिर्फ एक चीज मिली, वो भी सोल रूम की दीवार पर लिखा था, मैं जिंदा हूँ मगर इस दुनिया में नहीं। उसके बाद आश्रम बंद कर दिया गया, लेकिन सच यही था कि दरवाजे बंद होते थे पर चीखें अंदर से आती थी। 1990 में कुछ एडवेंचर सीकर्स इस आश्रम में घुसे। उन्होंने अपने साथ कैमरा लिया था। फुटेज में उन्होंने रिकॉर्ड किया एक शैडो जो उनका पीछा कर रही थी और एक आवाज, क्या तुम अभी भी अंदर जाओगे? उसी रात उनमें से एक स्टूडेंट खुद पर हाथ चला बैठा और उसका कहना था, मैं अपना शरीर छोड़ चुका हूँ। आज भी अद्वैत आश्रम एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। सरकार ने उसे बंद कर दिया है, पर कुछ लोग छुपके से जाते हैं और वापस आकर कुछ दिनों तक चुप ही रहते हैं। कुछ तो हमेशा के लिए चुप ही हो जाते हैं। कहा जाता है सोल रूम अब भी वैसा ही है। वहाँ कैंडल जलाओ तो बिना हवा के बुझ जाती है। वहाँ खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। एक बाबा ने बताया वहाँ कुछ है जिसे मोक्ष नहीं मिला, जो जिंदा लोगों की रोशनी को अपनी ओर खींचता है। मुझे एक ईमेल मिला था, एक लड़के ने लिखा, मैं लोहा घाट गया था और अद्वैत आश्रम को दूर से ही देखा, लेकिन उस रात मेरे सपनों में एक आदमी आया, सफेद कपड़ों में, आंखों में लाल रोशनी। उसने बोला, वापस आओ, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। अद्वैत आश्रम एक इमारत नहीं, एक एनर्जी का केंद्र है जहाँ स्पिरिचुअल और सुपरनेचुरल का संगम होता है। ये जगह हमेशा के लिए बंद नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे राज हैं जो अपने आप को जीवित करते रहते हैं। अगर आप कभी लोहा घाट जाएं तो याद रखिए, अद्वैत आश्रम से अपने आप को दूर रखना ही समझदारी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस सोल रूम के अंदर चले जाएं और वापस ना आए। ये कहानी अद्वैत आश्रम की, जहां आत्माओं का शोर अब भी गूंजता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप किसी हॉन्टेड जगह पर गए हैं? क्या आपके पास भी कोई असली हॉरर कहानी है? मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ, जहां अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं और आवाजें सिर्फ आवाजें नहीं होती। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वरना आपके सपनों में कोई आज रात आ सकता है।